वेलकम टू NS2 क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज 16 जुलाई 2021 है। 16 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं सभी आपके लिए लेकर आया हूँ। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बात कर लेते हैं आज से जुड़े करंट अफेयर्स के बारे में। 1. भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ खोला जाएगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नोएडा, बी गुरुग्राम, सी दिल्ली, डी गाजियाबाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रीन ATM स्थापित किया गया है। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र UNA के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है और इसे ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। यह स्वचालित बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस है, जहां लाभार्थी को आधार या राशन कार्ड यूनिक नंबर दर्ज करना होगा। इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार के अनाज गेहूं, चावल और बाजरा वितरित किए जा सकते हैं। फिलहाल फारूक नगर में लगे ग्रेन ATM मशीन से गेहूं का वितरण शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 2. 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक में बदलने के लिए हाल ही में किस राज्य के साथ समझौता हुआ है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए हिमाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी SOCCA के साथ एक समझौता किया है। 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक में बदलने के उद्देश्य से लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव MODI के कार्यान्वयन के संबंध में लद्दाख और SOCCA के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते का ज्ञापन मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के साथ गठजोड़ के बाद ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण प्राप्त करना है। प्रश्न संख्या 3. किस संगठन ने न्यू स्प्रेड लॉन्च सिस्टम पर मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ब्लू ओरिजिन लाइसेंस को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए संघीय विमान प्रशासन, बी विमान मालिक और पायलट संघ, सी बोइंग, डी प्रायोगिक विमान संघ। आपका सही उत्तर हो जाएगा संघीय विमान प्रशासन। आइए जानते हैं इसके बारे में और। 20 जुलाई को Amazon.com के पूर्व मुख्य कार्यकारी जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन की पहली क्रू यात्रा पर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। ब्लू ओरिजिन को 2000 में स्थापित किया गया था। यह एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माणकर्ता और उपकक्षीय स्पेस फ्लाइट सेवा कंपनी है। प्रश्न संख्या 4. भारत और किस देश ने 2030 रोड मैप अपनाया है और वित्तीय बाजार संवाद की अपनी उद्घाटन बैठक आयोजित की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी UK, डी इजराइल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी UK। आइए जानते हैं इससे जुड़े और बातें। इस बैठक के मुख्य बिंदु हैं गिफ्ट सिटी, बैंकिंग और भुगतान, बीमा और पूंजी बाजार। प्रश्न संख्या 5. हाल ही में खबरों में बड़े पैमाने पर शैवाल प्रस्फुटन देखा गया। यह बंदरगाह शहर किंग दताओ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए फ्रांस, बी चीन, सी मालदीव, डी इटली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। आइए जानते हैं इस शैवाल के बारे में। यह पूर्वी सेडेंग प्रांत चीन का एक प्रमुख शहर है। यह चीन के पीले सागर तट पर स्थित है। यह एशिया को यूरोप से जोड़ता है। शैवाल के प्रस्फुटन से निपटने के लिए हजारों नाव और संचालित स्कूप्स को तैनात किया गया है। यह समुद्री जीवन, जल परिवहन और पर्यटन के लिए खतरा है।
इस तरह का प्रस्फुटन समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण खाद्य स्रोतों को विस्थापित कर सकते हैं, जबकि एक तेज गंध भी पैदा कर सकता है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किसने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण लिखी है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए अरुंधति राय, बी बलजीत कौर तुलसी, सी किरण देसाई, डी अंजुम हसन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बलजीत कौर तुलसी। आइए जानते हैं इसके बारे में और। यह पुस्तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र INCA नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें गुरु गोविंद सिंह मानव के रूप में 10वें और अंतिम सुखगुरु थे, जिनका जन्म 1666 में बिहार में पटना में हुआ था। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन आषाढ़ी बीज मनाया गया, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह 12 जुलाई 2021 को मनाया गया। यह त्यौहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत का प्रतीक है। आषाढ़ी बीज के दौरान वातावरण में नमी की जांच की जाती है, ताकि आने वाले मानसून में कौन सी फसल बेहतर होगी उसका अनुमान लगाया जा सके। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि वह 2023 में अपने वोल्टेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर को लॉन्च करेगी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए नासा, बी इसरो, सी जाक्सा, डी CNEAC। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नासा। प्रश्न संख्या 9, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस महीने में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 12 जुलाई, बी 15 जुलाई, सी 16 जुलाई, डी 10 जुलाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 जुलाई। यह हर साल 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया था। यह दिन युवाओं को कौशल से लैस करने के महत्व को पहचानता है, उन्हें उद्यमी और रोजगार ढूंढने में मदद करता है। 2021 विश्व युवा कौशल की थीम थी रीइमेजिनिंग स्किल पोस्ट पैंडेमिक। प्रश्न संख्या 10, चीन ने हाल ही में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर विश्व के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर लघु रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बी चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सी जियानिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो चीन ने हाल ही में स्टार्ट किया है। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में क्रिस गेल ने T20 में सबसे ज़्यादा कितने रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? आपके ऑप्शन दिए गए। ए 12,000, बी 13,000, सी 14,000, डी 15,000। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14,000। अब बात करें इसके बारे में, तो क्रिस गेल ने यह अपने वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेंट लुइसिया में तीसरे T20 मैच के दौरान ज़्यादा रन बनाने का वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिस गेल ने 38 गेंदों में 67 रन की पारी खेली। प्रश्न संख्या 12, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए अशोक चक्रवर्ती, बी अरविंद आडिगा, सी अमित चौधरी, डी जीत थायालो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
अशोक चक्रवर्ती। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह किताब आपातकाल 1975 से 1977 का एक महत्वपूर्ण विवरण है जो स्वतंत्र भारत के सबसे काले समय में से एक है। इस समय 1.5 लाख से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था, जबकि लगभग 11 मिलियन लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई और अनगिनत पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। प्रश्न संख्या 13। हाल ही में 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केपी शर्मा ओली, बी पुष्प कमल दहल, सी माधव कुमार नेपाल, डी शेर बहादुर देउबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शेर बहादुर देउबा। प्रश्न संख्या 14। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने अपनी 7 चुनिंदा खुली खदानों में खनन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। एक्सेंसर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बी आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड, सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, डी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सेंसर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह भी सुनिश्चित करेगा कि चिन्हित खानों से 100 मिलियन टन MTA कोयला उत्पादन बढ़े। यह सभी बाधाओं से निपटने और सुधारात्मक उपाय करने में भी मदद करेगा। इसका उद्देश्य कम लागत पर अधिक मात्रा में कोयला निकालना है। प्रश्न संख्या 15। पंजाब फ्रंटियर फॉर्मेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इल्मा अफरोजी, बी प्रितपाल कौर, सी सोनाली मिश्रा, डी स्वाति भदौरिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा। अब जानते हैं इनके बारे में और। यह मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं। वह जलंधर मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल BSF पंजाब फ्रंटियर की नई महानिरीक्षक IG होंगी। प्रश्न संख्या 16। कोंग नाडु में कितने राज्य के वर्तमान भाग शामिल हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कोंगनाडु एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें दक्षिण पूर्व कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और पूर्वी केरल के वर्तमान भाग शामिल हैं। अभी हाल ही में ये खबरों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसे तमिलनाडु से अलग करने की मांग हो रही है। प्रश्न संख्या 17। किस संगठन ने सोब्राना 02 या सोब्राना 2 नामक एक कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए एस्कुएला लैटिनो अमेरिकाना डी मेडिसिना, बी फिनेल इंस्टीट्यूट, सी द यूनिवर्सिटी डी चिली, डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनेल इंस्टीट्यूट, जिसने यह उत्पादन किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और जानकारियाँ। यह क्यूबा देश के महामारी विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने वैक्सीन का उत्पादन किया है। यह एक सुगम टीका है। इसके 3 खुराक के माध्यम से दिया जाता है। सोब्राना 2 के 2 और सोब्राना प्लस का 1 शॉट 0 से 28-56 दिन की खुराक में लिया जाता है। इसकी प्रभावकारिता 91.2% की होती है। क्यूबा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने और उत्पादन करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बन गया है। प्रश्न संख्या 18। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए पीयूष गोयल, बी हर्षवर्धन, सी संतोष गंगवार, डी रमेश पोखरियाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष गोयल। इनके बारे में लेते हैं और जान लेते हैं और जानकारियाँ। उन्होंने थावरचंद गहलोत का स्थान लिया है, जिन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। 2 बार के राज्यसभा सांसद, वर्तमान में NDA के उपनेता होने के साथ साथ कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी हैं पीयूष गोयल केंद्रीय वस्त्र मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं। प्रश्न संख्या 19। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के लिए
आयु सीमा की कितने वर्ष तक बढ़ा दिए हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 62 साल, बी 64 साल, सी 63 साल, डी 65 साल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 62 साल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। प्रश्न संख्या 20, सरकार ने वितरक स्तर पर किन चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को सीमित कर उनका मूल्य 70 कर दिया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, बी नेबुलाइजर, सी डिजिटल थर्मोमीटर, डी सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही सभी। इनके बारे में और जाने जानकारियाँ, तो यह 20 जुलाई 2021 से यह दाम या मूल्य प्रभावी होंगे। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए इनकी कीमतों को विनियमित करने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 21, देश के ओलंपिक के लिए चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पीयूष गोयल, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी जगमोहन डालमिया, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और युवा गायिका अनन्या बिरला के सहयोग से बनाया गया है। इस सॉन्ग के वीडियो में अटलांटा 1996, एथेंस 2004, बीजिंग 2008, लंदन 2012, रियो 2016 के फुटेज और इस वर्ष के दल के कुछ विशेष फुटेज में लेंडर पेस, विजेंदर सिंह, अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम, राज्यवर्धन सिंह राठौर, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक सहित अन्य के विजयी क्षण हैं। प्रश्न संख्या 22, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी केरल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह बिहार के पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा। विशेषज्ञों की टीमों द्वारा गंगा नदी में 2018 और 19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है। ये डॉल्फिन मीठे पानी की जलीय जानवर हैं जो भारत के अलावा 3 और जगह पाई जाती हैं, जिनका नाम है यांगत्जे नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी और विश्व स्तर पर अमेजन नदी में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किस देश ने सभी प्रदूषणकारी सड़क वाहनों की बिक्री को समाप्त करते हुए अपने परिवहन प्रणालियों को डीकार्बोनाइज करने की योजना का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए चीन, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी रूस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यह लक्ष्य 2040 तक का रखा है। यह 2040 तक इंग्लैंड में घरेलू उड़ानों और सभी हवाई अड्डों और 2050 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रश्न संख्या 24, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किस शहर में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरुआत की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए विजयपुरा, बी बेंगलुरु, सी सिमोंगा, डी गुलबर्गा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की बात करें तो इससे लोगों को स्वरोजगार मिलेगा, साथ ही यह पर्यावरण के अनुकूल है और ईंधन संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। और इसके साथ साथ इस योजना के तहत पंजीकृत वाहन परिवहन श्रेणी में आएंगे और परमिट और कर से मुक्त होंगे। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में सत्यदेव नारायण आर्य ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए केरल, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मिजोरम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। आइए जानते हैं इनके बारे में और।
तो सत्यदेव नारायण आर्य ने त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस का स्थान लिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और अब राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य बन गए हैं। इसी के साथ सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।